हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस दूसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 12 का संबंध 145 के साथ में, उसी प्रकार से 13 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 12 से यहाँ पर 145 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 12 से यहाँ पर 145 बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 13 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 12 से यहाँ पर 145 कैसे बना है। तो मेरे भाई 12 से यहाँ पर 145 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 12 का किया गया है स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। और 144 के अंदर यहाँ पर एक प्लस करके यहाँ पर लिखा गया है 145। और ध्यान से देखिए 145 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 13 के अंदर और इस 13 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 13 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस 12 की तरह इस 13 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और जिस प्रकार से 144 में प्लस 1 किया गया है, इसमें भी क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। तो 169 और 1 मिलकर बन जाएगा 170। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 170। अब हमें देखना है कि संख्या 170 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 117 में दी गई है, ऑप्शन है ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 21 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। मेरे भाई यदि आप इन 21 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पेपर किस लेवल का आता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प को चुनिए जो पांचवें पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है
और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले हम यहां पर पता करेंगे कि KP2 को यहां पर P के 16 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि AG3 को यहां पर FB81 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि TR5 को इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो किस प्रकार से सोल्व किया गया है ध्यान से समझिए। एक बार यदि आप समझ जाओगे तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए के से यहां पर लिखा गया है P, तो के से P कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए के आता है 11 नंबर पर और P आता है 16 नंबर पर है। तो 11 से 16 बन रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है +5, यानी कि 11 में +5 कर देंगे तो 11 और 5 मिलकर बन जाएगा 16। फिर इसी प्रकार से देखिए P से बन रहा है K, तो P से K कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए P आता है कितने नंबर पर, 16 नंबर पर है और K आता है कितने नंबर पर, 11 नंबर पर है। तो 16 से 11 कैसे बनेगा, तो यदि हम 16 में क्या कर दें -5 कर दें तो यहां पर बन जाएगा, यानी कि 16 में से 5 चला जाएगा 11 बचेगा। फिर इसी प्रकार से ध्यान से देखिए 2 से बन रहा है 16, तो 2 से 16 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई 2 से यहां पर 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 2 की पावर की गई है 4, तो 2 का 4 गुना करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 16। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि AG3 को यहां पर FB81 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई ध्यान से समझिए, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहां पर ध्यान से देखिए ए से यहां पर बन रहा है एफ, तो यहां पर देखिए ए आता है 1 नंबर पर और एफ आता है 6 नंबर पर है। 1 से 6 बनेगा कैसे, तो यहां पर देखिए 1 में +5 कर देंगे तो 1 और 5 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए जी से बन रहा है बी, जी से बी कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए जी आता है 7 नंबर पर है और मेरे भाई बी आता है 2 नंबर पर है। तो 7 से 2 कैसे बनेगा, तो ध्यान से समझिए 7 में क्या कर देंगे -5 कर देंगे तो बन जाएगा 2। अब यहां पर देखिए 3 से कितना बन रहा है 81, तो 3 से 81 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 3 की पावर 4 कर दें तो 3 का 4 गुना करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 81। अब यही सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे किसके अंदर है, TR5 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए सबसे पहले तो हम टी से यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए पहले लेटर में सभी में +5 हुआ है, तो मेरे भाई टी आता है 20 नंबर पर है। 20 में क्या करेंगे +5 कर देंगे तो 20 और 5 मिलकर बन जाएगा 25। ठीक है, 25 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वाई, तो यहां पर हम पहला लेटर भरेंगे वाई। इसी प्रकार से क्या है आर है, तो यहां पर देखिए आर आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है और सभी में देखिए 2 नंबर पर क्या हुआ है -5 हुआ है, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे 18 में से -5 कर देंगे, तो 18 में से -5 करेंगे तो कितना बचेगा, तो मेरे भाई यहां पर बच जाएगा 13। 13 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो मेरे भाई 13 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एम, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एम। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए क्या बच गया 5। 5 से संख्या ज्ञात करनी है तो सभी की पावर में 4 किया गया है, तो यहां पर भी क्या कर देंगे 25 की पावर यानी कि 5 की पावर 4 कर देंगे, तो 5 की पावर 4 करेंगे तो मेरे भाई यहां पर 5 की पावर 4 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 625। ठीक है, यानी कि यहां पर भरा जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर YM 625। अब हमें देखना है कि YM 625 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर YM 625 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है
इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 3 से 4 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आकृति आपके सामने दी गई है इस आकृति में सबसे पहले आपको सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करना है। जैसे यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है, ये वाला एक त्रिभुज हो जाएगा, इसको नंबर दे दो 1, ठीक है। इस प्रकार से देखिए दूसरा त्रिभुज बन जाएगा ये, तीसरा त्रिभुज बन जाएगा ये, चौथा त्रिभुज बन जाएगा ये, 5 नंबर त्रिभुज बन जाएगा ये, 6 नंबर त्रिभुज बन जाएगा ये, 7 नंबर त्रिभुज बन जाएगा ये, 8 नंबर त्रिभुज बन जाएगा ये, 9 नंबर त्रिभुज बन जाएगा ये, और 10 नंबर त्रिभुज बन जाएगा ये। यानी कि इस आकृति में सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। अब इसी के साथ में हम क्या करेंगे, एक से अधिक आकृति वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए त्रिभुज नंबर 3, त्रिभुज नंबर 8, 7 और 6 इन सभी को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, +1 और कर देते हैं। इसी के साथ में आप ध्यान से देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम त्रिभुज नंबर 5, त्रिभुज नंबर 8, त्रिभुज नंबर 9 और 10 इन सभी को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। इसी के साथ में आप ध्यान से देखिए मेरे भाई यहां पर आप ध्यान से देखिए यदि हम त्रिभुज नंबर किस किस को मिलाएंगे, यहां पर देखिए त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3, त्रिभुज नंबर 4, त्रिभुज नंबर 5 इन सभी को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। अब क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी को यहां पर टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 10 और 1 मिलकर बन जाएगा 11, 11 और 1 मिलकर बन जाएगा 12, 12 और 1 मिलकर बन जाएगा 13। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 13। अब हमें देखना है कि चारों ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन में 13 दिया गया है, तो आंसर 13 में दिया गया है, ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिए सीरीज में दिया गया है 1, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 10, 10 के बाद में 41 है, 41 के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद में दिया गया है 1237 है। तो इस सीरीज को कैसे सोल्व किया गया है, ध्यान से देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे। सबसे पहले पता करेंगे 1 से 3 कैसे बनेगा। तो 1 से 3 बन जाएगा कैसे, यदि हम 1 का क्या कर दे 2 गुना, तो 1 का 2 गुना करेंगे बन जाएगा 2, 2 के अंदर +1 कर देंगे तो बन जाएगा 3। इसी प्रकार से देखिए 3 से कितना बन रहा है 10 है, 3 से 10 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 3 का क्या कर दे 3 गुना तो बन जाएगा 9, 9 के अंदर +1 कर देंगे तो बन जाएगा 10 है। अब इसी प्रकार आगे देखिए 10 से कितना बन रहा है 41 है, 10 से 41 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 का क्या कर दे 4 गुना तो बन जाएगा 40, 40 में +1 कर देंगे तो बन जाएगा 41 है। अब इसी प्रकार आपसे पूछा है कि 41 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे और पता लगाएंगे यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ 2 गुना +1, उसके बाद में क्या हुआ 3 गुना +1, उसके बाद में क्या हुआ 4 गुना +1 है। अब इसी प्रकार से सीरीज में कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे तो आगे हो जाएगा 5 गुना +1, ठीक है। यानी कि यदि हम 41 का क्या कर दे, ध्यान से देखिए यहाँ पर 41 का कर दे 5 गुना और जो संख्या है उसके अंदर +1 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए 41 का 5 गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 205, ठीक है। और 205 के अंदर +1 कर देंगे तो 205 और 1 मिलकर बन जाएगा 206।
206। यानी कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 206। अब हमें देखना है कि संख्या 206 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 206 में दी गई है, ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक विशिष्ट कोड भाषा में CUTE को 9251 लिखा जाता है और REST को 4135 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में RESCUE को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि RESCUE के लिए क्या कोड होगा या इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए। RESCUE इस शब्द के अंदर में जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं वही अल्फाबेट लेटर में यहां पर दिए गए हैं। CUTE इस शब्द के अंदर है और REST इस शब्द के अंदर है। तो यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों शब्दों के अंदर है जो कोड दिया गया है जिस अल्फाबेट लेटर के लिए, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे RESCUE के लिए कोड ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से समझिए मेरे भाई, यहां पर देखिए, यहां पर हमें R के लिए कोड ज्ञात करना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए R है यहां पर, तो R को पहले नंबर पर लिखा गया है 4, तो यहां पर भी हम R को क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। इसी प्रकार से क्या दिया गया है, फिर से दिया गया है E, तो यहां पर ध्यान से देखिए E को यहां पर लिखा गया है 1 और यहां पर देखिए E को यहां पर भी लिखा गया है 1, तो E को यहां पर भी क्या लिखेंगे हम 1 ही लिखेंगे। इसी प्रकार से फिर क्या है S को ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर S है, S को लिखा गया है 3, तो यहां पर भी हम S को लिखेंगे 3। फिर क्या है S के बाद में C को यहां पर ध्यान से देखिए C को यहां पर लिखा गया है 9, तो यहां पर भी C को क्या लिखेंगे 9। फिर क्या है C के बाद में है U को क्या लिखा गया है, ध्यान से देखो U को लिखा गया है 2, तो यहां पर हम U को भी लिखेंगे 2। U के बाद में क्या है E, तो E को क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए मेरे भाई E को यहां पर भी 1 लिखा गया है और E को यहां पर भी 1 लिखा गया है, तो यहां पर E को हम क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। यानी कि RESCUE इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 41 39 21 से। अब हमें देखना है कि ये संख्या किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है 41 39 21 है, ये संख्या में दी गई है, ऑप्शन है ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए है गाय का, ऑप्शन बी है भैंस का, ऑप्शन सी है भेड़ का और ऑप्शन डी है ऊंट का। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, ऊंट का गर्भकाल सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, विक्टोरिया रीजिया की पत्ती सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने।
हैजा का क्या कारण है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से हैजा किसके कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। हैजा होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, तो नए प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किसने देखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा चारों में से ऑप्शन डी, विर्चाऊ ने देखा था सर्वप्रथम कोशिका विभाजन। ठीक है, यानी कि 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। और एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं पहली बार के अंदर है, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस मास्टर पीडीएफ को पढ़ने के अलावा यानी कि इसके अलावा आपको अन्य कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ यदि आप एग्जाम से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। ऑप्शन ए है ब्रोमाइड, ऑप्शन बी है फ्लोराइड, ऑप्शन सी है आयोडाइड और ऑप्शन डी है क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, फ्लोराइड होता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कौन वायरस जनित रोग है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, यानी कि हेपेटाइटिस रोग है। ये वायरस जनित रोग है। ठीक है, 12वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में किया जाता है कीमोथेरेपी का उपयोग। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है
वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और यही हमारा कॉलिंग नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए, यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस तापमापी के पैमाने को 100 भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी, यानी कि केल्विन पैमाना है, इसको 100 भागों में बांटा गया है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 11 बजे। ठीक है।